बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ़्फ़ार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। दुबई, वैक्सीन न लगवाने वालों पर पाबंदियां आयद करने पर गौर। अब इस खबर की तफसील। दुबई में उन अफराद की नकलो हरकत पर पाबंदी का सोचा जा रहा है जो वैक्सीन लगवाने में हिचकिचाहट से काम ले रहे हैं। अरब न्यूज़ ने दुबई के मकामी मीडिया के हवाले से बताया है कि नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के तर्जमान डॉक्टर सैफ अल दोहेरी का कहना है कि वैक्सीन बीमारी से बचने और सेहतमंद जिंदगी की तरफ लौटने का अहम जरिया है। वैक्सीन लगवाने में ताख़ीर पूरे मुआशरे के लिए ख़तरा है, ख़ुसूसन उन लोगों के लिए बहुत ख़तरनाक है जो कमज़ोर हैं। डॉक्टर अल ज़ोहरी का मज़ीद कहना था कि वैक्सीन न लगवाने वालों की नकलो हरकत को महदूद करने के लिए सख्त इक़दामात पर गौर किया जा रहा है, जैसा कुछ मकामात में दाखिल होने और ख़िदमात हासिल करने से ममानियत, ताकि सबकी सेहत का ख्याल रखा जा सके। उन्होंने इस अमर पर जोर दिया है कि वो तमाम लोग जिनकी उम्र 16 साल से ज़्यादा है वो वैक्सीन लगवाएं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात, दुबई पुलिस ने व्हाट्सएप की मदद से भीख मांगने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। अब इस खबर की तफसील। दुबई पुलिस ने एक ऐसे अरब शख्स को गिरफ्तार किया है जो व्हाट्सएप को भीख मांगने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। एक आला ओहदेदार ने अवाम से कहा है कि वो ऐसी दरखास्तों के लिए कान न धरें क्योंकि ये फ्रॉडिये हैं। उन्होंने कहा कि भीख मांगने वाले ख़ास तौर पर रमज़ान के मुक़द्दस महीने के दौरान मनगढ़ंत कहानियां लेकर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने मंगल के रोज़ इंतबाह जारी किया था कि भिखारियों के पेशा वर्ग गिरोह या मुल्क से बाहर भिखारियों के लिए काम पर भर्ती करने वालों को 1 लाख तक जुर्माना आयद किया जाएगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात, कोरोना वायरस के नए केसेस और सेहतियाबियों का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना वायरस से मुतासरा केसेस की तादाद 5 लाख से तजावुज़ कर गई है। वजारत सेहत और रोकथाम की जानिब से जारी आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटों में सामने आने वाले केसेस की तादाद 1931 है, जबकि सेहतियाबियाँ 1898 रिकॉर्ड की गई हैं। 2 अफराद कोरोना वायरस से हलाक हुए हैं, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 1561 हो गई है। मुल्क में अब तक एक्टिव केसेस की तादाद 16,152 हो गई है। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना के रिपोर्ट होने वाले केसेस की तादाद 5,02,791 हो गई है और सेहतियाबियाँ 4,85,078 हो गई हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। भीख मांगने के लिए अगर जख्मी होने का बहाना किया तो आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है। अब इस खबर की तफसील। प्रोफेशनल गदागरों के लिए या फिर वो अफराद जो दूसरे ममालिक से लोगों को बुलाकर उनसे भीख मंगवाते हैं, उनके लिए हुक्काम ने वार्निंग जारी की है कि इनको 1 लाख दिरहम तक का जुर्माना किया जा सकता है। ट्विटर पर शेयर की जाने वाली आगाही वीडियो में मुत्तहिदा अरब अमारात के इस्तिगासा आमाने जुराइम की शुरुआत या मुनज़्ज़म जुराइम और दीगर मुताल्लिक़ा कवानीन के बारे में आगाही दी। हुक्काम का कहना है कि मुनज़्ज़म तरीके से भीख मांगना या माली फ़वाइद हासिल करना जुर्म है। किसी को भी अमारात में भीख मांगते हुए पाया गया तो उसे 5,000 दिरहम का जुर्माना किया जाएगा। ये सज़ा काफ़ी सख्त हो जाएगी अगर एक शख्स सेहतमंद है और उसने झूठ बोला है कि इसकी सेहत ठीक नहीं है। हुक्काम का कहना है कि भिखारियों को पेशा वर्ग गिरोह चलाने वाले या भिखारी के तौर पर बैरून मुल्क से लोगों को मुलाजमत के लिए भर्ती करने वाले अफराद को 6 माह से ज़्यादा कैद और कम अज़ कम 1 लाख दिरहम जुर्माने की सज़ा हो सकती है। इस कानून में ये भी हुक्म दिया गया है कि जो भी शख्स बैरून मुल्क से लोगों को मुनज़्ज़म भीख मांगने के लिए भर्ती करता है वो जुर्म का मुर्तकब होता है। मुनज़्ज़म भीख मांगने में हिस्सा लेने वाले को 3 माह तक कैद हो सकती है और इस पर 5,000 दिरहम जुर्माना आयद किया जाएगा।
रमज़ान के मुक़द्दस महीने में भीख मांगने के खिलाफ आगाही और इन पैगामात को शाया करना अवाम के कानूनी कल्चर को बेहतर बनाने और इनके बारे में शऊर उजागर करने के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन की एक मुहिम का हिस्सा है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुसाफिरों की तादाद में इजाफा ना हुआ तो इमदाद लेना पड़ सकती है, एमिरेट्स एयरलाइन। अब इस खबर की तफसील। सरकारी एयरलाइन को उम्मीद है कि आलमी सतह पर चलने वाली वैक्सीन मुहिम के बाद हवाई सफ़र के हवाले से मुसाफिरों के एतमाद में इजाफा होगा। ताहम इसके बावजूद इसकी तलब बहुत कम रहेगी और बहुत सी एयरलाइन को अपने जहाज़ ग्राउंड करना पड़ेंगे या फिर तकरीबन खाली उड़ाना पड़ेंगे। बुध को ऑनलाइन होने वाले वर्ल्ड एविएशन फेस्टिवल में गुफ्तगू करते हुए टिम क्लार्क का मजीद कहना था कि हमारे पास 6 से 8 माह तक के अखराजात के लिए रकम मौजूद है और हम रोज़ाना के अखराजात उठाने के काबिल हैं, लेकिन इसके बाद सूरत हाल बदल जाएगी। उनका मजीद कहना था कि दूसरों की तरह अगर 6 माह तक हवाई सफ़र की तलब में ऐसे ही रहा तो जैसे आज है, एमिरेट्स एयरलाइन को ही नहीं सबको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। एमिरेट्स ने अपने 151 बोइंग 777 तैयारों के साथ दोबारा परवाज़ों का सिलसिला शुरू कर रखा है और कार्गो के अलावा रोज़ाना 20 से 30 हज़ार मुसाफिरों की आमदोरफ्त होती है। क्लार्क का ये भी कहना था कि एयरलाइन अपने कुछ पुराने 777 मुसाफिर तैयारों को बरकरार रख सकती है और इनको कार्गो तैयारों में तब्दील किया जा सकता है क्योंकि सामान की रसद की तलब ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि वो वबा के बाद बिजनेस क्लास की तलब बढ़ने के लिए पुरउम्मीद हैं। अगर कारपोरेट सफ़र बहाल नहीं होता तो बिजनेस क्लास सीटों के लिए किराए कम किए जा सकते हैं। क्लार्क अगले साल रिटायर होने जा रहे हैं। उनके बकौल वो अपनी रिटायरमेंट से कबल एयरलाइन के मुस्तकबिल के लिए किसी सिमत के तयन के लिए कोशां हैं, ताहम वो ये नहीं जानते कि ये कब तक होगा। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।